जैसा कि आप जानते हैं अभी किस तरह से पैंडेमिक फैला हुआ है पूरे वर्ल्ड में, कितने लोगों की जान जा चुकी है और हर दिन कई लोग जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। पर ऐसे पैंडेमिक्स पहले भी आ चुके हैं और आगे भी ज़रूर आएंगे। बट क्या आपको पता है कि आज तक जितने भी पैंडेमिक्स आए हैं उनमें से ऐसे भी कुछ पैंडेमिक्स थे जो कि बहुत ज़्यादा अजीब और रहस्यमय थे? जी हाँ। अच्छा ये बताओ कि क्या आपने कभी ये सुना है कि लोग नाचते नाचते मर जाते हैं? Sounds weird, isn't it? But 1518 में स्ट्रैसबर्ग नाम की एक यूरोपियन शहर में कुछ ऐसा ही हुआ था। उस टाइम वहाँ पर एक अजीब तरह की पैंडेमिक फैला था जिसमें लोग कोई वायरस या फिर माइक्रोब की वजह से नहीं बल्कि डांस करने की वजह से मर रहे थे। बहुत सारे लोग पागलों की तरह कंटिन्यूअसली कई दिनों तक नाचते रहते थे और इसी तरह नाचते हुए लोगों की मौत भी हो जाती थी। हम आज के वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्ट्रैसबर्ग में जो पैंडेमिक फैला था जिसे हिस्ट्री में द डांसिंग प्लेग के नाम से जाना जाता है वो कैसे फैला और आखिर ठीक कैसे हुआ। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। ये सिलसिला शुरू हुआ 14 जुलाई 1518 में जब एक लेडी स्ट्रैसबर्ग के रास्ते में आकर एकदम से नाचने लगी और ये सब काफ़ी वियर्ड था क्योंकि रास्ते में ना तो कोई म्यूज़िक बज रहा था ना ही कोई प्रोसेशन था, फिर भी वो नाचती ही जा रही थी। उसे काफ़ी लोगों ने रोकने की भी कोशिश करी पर वो किसी की नहीं सुनी और बस नाचते ही जा रही थी। वो तब तक नाचती रही जब तक कि ना वो थक हार के बेहोश हो गई। फिर होश आने पर वो फिर से नाचने लगती थी। ऐसे ही जैसे जैसे दिन बीतते रहे स्ट्रैसबर्ग के और भी लोग ऐसे ही अपना आपा खो के अनियंत्रित तरीके से नाचने लगे और फिर कुछ ही दिनों में बहुत सारे लोग इस डांसिंग प्लेग का शिकार हुए। तब सिटी काउंसिल्स इस अजीब बीमारी को कंट्रोल करने में जुट गए। उस टाइम के फिजिशियंस का मानना था कि लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर ओवरहीटेड ब्लड और हॉट ब्लड, यानी कि अकॉर्डिंग टू देम विक्टिम्स के खून गर्म हो चुके हैं और उन्हें ठीक करने के लिए उनके बॉडी से एक्सेस खून निकालना होगा। नाउ आई नो ये फेनोमेनन आप लोगों को बहुत ही स्टूपिड और फनी लगेगा, बट डोंट फॉरगेट कि हम 16th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। उस टाइम के फिजिशियन से हम इससे ज़्यादा और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और क्योंकि इस डिजीज़ के विक्टिम्स नाच रहे थे तो फिर उन्हें एक एक करके पकड़ना बहुत ही मुश्किल होगा। सो द फिजिशियंस सजेस्टेड कि विक्टिम्स को नाचने दिया जाए जिससे कि उनके खून का टेम्परेचर गिरेगा और वो नाचना बंद कर देंगे। और फिर ऐसा ही किया गया। इनफैक्ट अब तो म्यूज़िक के साथ प्रोफेशनल डांसर्स भी इन विक्टिम्स के साथ नाचने लगे। अब इन सब का रिजल्ट बिल्कुल ही उल्टा हुआ क्योंकि ये सब करने पर और भी बहुत सारे लोग अनकंट्रोल्ड होकर नाचने लगे। अनफॉर्चुनेटली इस इवेंट में 14 लोग नाचते नाचते ही मर गए। तब सिटी काउंसिल्स ने रियलाइज किया कि हॉट ब्लड वाली थियोरी बिल्कुल फालतू थी। फिर उन्हें लगा कि शायद ये सब किसी कर्स की वजह से या फिर ब्लैक मैजिक की वजह से हो रहा है। I know this theory is much more disgusting, but जैसा कि मैंने कहा कि it's 16th century after all. 21st century के लोग ही ये सब मानते हैं, तो फिर क्या ही कहूँ। Back to our discussion. इधर स्ट्रैसबर्ग की लोगों की हालत खराब होता जा रहा था। सिर्फ एक महीने के अंदर 400 से भी ज़्यादा लोग इस डांसिंग प्लेग के शिकार बन चुके थे। तब कोई ऑप्शन ना देखकर सिटी काउंसिल्स ने म्यूजिक या फिर डांस पर बैन लगाना शुरू किया और प्रीस्ट्स उन विक्टिम्स के ऊपर कुछ होली रिचुअल्स करने लगे,
लाइक हाथ में क्रॉस पकड़ाना, शरीर में होली वाटर छिड़कना या फिर रेड शूज पहनाना। सरप्राइजिंगली इन रिचुअल्स के बाद कुछ विक्टिम्स ठीक होकर नॉर्मल हो रहे थे। नाउ डोंट बी सुपरस्टिशियस, क्योंकि ये भी सच है कि कुछ विक्टिम्स अपने आप ही ठीक हो रहे थे बिना कुछ किए। और 2 महीने बाद डांसिंग प्लेग से अफेक्टेड सारे लोग या तो ठीक हो गए या फिर उनकी मौत हो गई। ऐसे ही अचानक से डांसिंग मेनिया या फिर डांसिंग प्लेग खत्म हो गया। नाउ द क्वेश्चन इज कि आखिर ये डिजीज का ओरिजिन क्या है और कैसे ये इतने लोगों में फैला। इसका रूट कॉज समझाने के लिए बहुत सारे लोगों ने काफ़ी सारी थियोरीज दी है। उनमें से एक थियोरी जो कि थोड़ा लॉजिकल और साइंटिफिक है, मैं आपको वो बताती हूँ। तो अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी दैट वाज प्रपोज्ड बाय हिस्टोरियन जॉन वेलर, ये पूरा डांसिंग प्लेग एक मेंटल कंडीशन है। वेलर समझाते हैं कि 1374 से 1518 के बीच यूरोप में कई सारे डांसिंग मेनिया देखने को मिले हैं और ये सभी केसेस होली रोमन एम्पायर के वेस्टर्न एज के पास ही हुए थे। और ऐसा इसीलिए क्योंकि इस एरिया में अक्सर इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिलते थे। इनफैक्ट यहाँ के लोग भूखमरी से जूझ रहे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ सिफिलिस और स्मॉल पॉक्स का आउटब्रेक भी हुआ था। सो एज एक्सपेक्टेड यहाँ के लोग मेंटल ब्रेकडाउन से गुजर रहे थे और इन सब कंडीशंस में भी उन्हें अपना घर चलाना पड़ रहा था। और इस तरह के मेंटल ट्रॉमा से कोप अप करने के लिए अक्सर हमारा ह्यूमन बॉडी रिएक्ट करना चाहता है। एंड जब लोगों ने देखा कि इस डिप्रेस स्टेट में उस लेडी ने डांस करते हुए रिएक्ट किया तो सारे लोग उस बात को फॉलो करते हुए उसके साथ नाचने लगे। सो ऑल दिस रिजल्टेड टू दिस डांसिंग मेनिया और डांसिंग प्लेग। एंड वेलर के इस थियोरी को काफ़ी सारे लोग सही मानते हैं। पर्सनली मैं खुद भी इस थियोरी को सपोर्ट करती हूँ। आपको क्या लगता है कि क्या डांसिंग प्लेग का रीज़न यही था या फिर बात कुछ और है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए और आप अपना पर्सनल थियोरी भी हमें बता सकते हैं, ऑब्वियसली अगर आप बताना चाहते हैं तो। और वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर देना। एंड याद से इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर करना और उन्हें बताना कि अभी का पैंडेमिक तो शायद डांसिंग प्लेग के सामने कुछ भी नहीं था। एंड वन मोर थिंग, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हैप्पी एंड बी क्यूरियस।